जी, दिस सफीर अंसारी एंड टुडे इज 4th of July। और चूंकि मैं इरास्मुस पे आया हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि यार इरास्मुस पे अप्लाई किस तरह करते हैं, इरास्मुस का प्रोसीजर क्या होता है, प्लीज एलैबोरेट अस लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर इरास्मुस। इरास्मुस पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इरास्मुस एक्चुअली इज। इरास्मुस बेसिकली क्या है? इरास्मुस एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स एक्सचेंज होते हैं इंटर्नशिप और स्टडी पर्पसेस के लिए। तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी यूरोपियन करिकुलम के हिसाब से चल रही है और अगर आपकी यूनिवर्सिटी के यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस हैं तो आप भी इरास्मुस पे जा सकते हैं। जिस तरह किसी भी चीज के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ ऑथेंटिक और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी तरह इरास्मुस में भी अप्लाई करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स मेनली चाहिए होते हैं। द फर्स्ट इज योर CGPA एंड द सेकंड इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स। तो CGPA इट डिपेंड्स ऑन एकेडमिक्स कि आपके एकेडमिक्स कितने अच्छे हैं, उसके हिसाब से आपके एवरेज जो CGPA निकलती है वो। और दूसरा होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स, वो आपको अच्छी इंग्लिश आती होगी तो आप खुद ही इंटरव्यू पास कर देंगे। इरास्मुस में अप्लाई करने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं होती। और इस वीडियो में मैं अपनी यूनिवर्सिटी का इरास्मुस प्रोसीजर डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक टर्किश पब्लिक यूनिवर्सिटी से इरास्मुस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एक साल में इरास्मुस के दो इनटेक्स निकलते हैं, एक अक्टूबर-नवंबर वाला और एक जैन-फेब वाला। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इरास्मुस आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स प्रूव करते हैं। तो उसमें आपका इंटरव्यू होता है, दूसरे इंग्लिश के स्किल्स चेक होते हैं। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इरास्मुस के इंग्लिश के टेस्ट कब हो रहे हैं और हमें उसके लिए अप्लाई करना भी पड़ेगा कि नहीं? तो यस ऑफ कोर्स आपको अनाउंसमेंट पे बिल्कुल शार्प नजर रखनी होगी कि कब इरास्मुस के इंग्लिश के टेस्ट खुल रहे हैं और आपने इरास्मुस के इंग्लिश के टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर इरास्मुस की टेस्ट की अनाउंसमेंट आ जाती है। तो उस अनाउंसमेंट को किस तरह चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पे। आपने सर्च करने काराबुक यूनिवर्सिटी इरास्मुस अनाउंसमेंट। इसके बाद जो आपके पास पहले लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग एग्जाम, या इसमें ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, सब चीज़ें आपको जो है इधर मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है स्पीकिंग एग्जाम स्टूडेंट लिस्ट एंड एग्जैक्ट टाइम, तो इस लिंक पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि एग्जाम्स की डेट क्या है। जैसे मैंने बताया था 24 एंड 25 नवंबर एग्जाम का टाइम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होता है और आपका यहाँ पे ID कार्ड पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जैसे मैंने आपको अपने लैपटॉप पे दिखाया कि इस तरह हम अनाउंसमेंट चेक करते हैं इरास्मुस के टेस्ट की। सो नाउ यू हैव अप्लाइड फॉर द इरास्मुस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नाउ व्हाट? So now, how to apply for Erasmus application from Erasmus portal? तो उसके लिए मैं आपको फिर अपने लैपटॉप से दिखाऊंगा कि किस तरह अप्लाई करते हैं। अब इरास्मुस पे अप्लाई करने के लिए दो पोर्टल होते हैं, ये वाला 2017 2018 वाला तो प्रोबेबली ये पुराना पोर्टल है। लेट्स चेक दिस। इस पर हम खोलेंगे तो कॉपी हमने करना है लिंक और उसके बाद हम यहाँ पे ये लिंक पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये दिखा रहा है erasmus.karabook.edu.tr। ये पुराना लिंक है जो मैं बता रहा था, दो पोर्टल होते हैं। अगर हम इस वाले पोर्टल को खोलते हैं तो ये बेसिकली पुराना पोर्टल है इरास्मुस का। इसमें सारी चीज़ें आनी है। ये मेरा पुराना वाला इरास्मुस का सीन है जो जिस सेमेस्टर में मैं आया हूँ 2022-23 स्प्रिंग सेमेस्टर में आया हूँ इरास्मुस के लिए। और यहाँ पे सक्सीडेड लिखा हुआ है, मतलब कि मेरी सारी चीज़ें फुल हैं। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, पासपोर्ट, रिकग्निशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अटेंडेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लर्निंग एग्रीमेंट, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बात करी थी। और ये वाला है इरास्मुस प्लस फॉल 2023-2024, ये है अपकमिंग वाला। मैंने और पोर्टल होता है उसका होता है erasmus.bashvuru.government.tr। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो उसको हम EWS के थ्रू इन करेंगे। तो लॉगिन करते हैं इसको। तो ये मैंने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया EWS के थ्रू। ये पोर्टल खुलेगा, आपके पास इस तरह के आ जाएंगी सारी एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएंगी कौन कौन सी ब्लेंडेड इंटेंसिव प्रोग्राम और ये लिखा हुआ 2023-2024 अकेडमिक ईयरली इचिन इरास्मुस। तो मैंने आपको जैसे बताया 2023 और 24 की एप्लीकेशंस इधर लॉन्च हुई थी इस वाले पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको जाके पूरा अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे बाशवुरु लारम यानी माई एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है ना, तो बेसिकली आपको जो ये लास्ट वाली एप्लीकेशन दिख रही है इरास्मुस की, तो 2023 और 24 की एप्लीकेशन इस वाले पोर्टल पे लॉन्च हुई थी। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मैं इरास्मुस के पोर्टल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे मैंने आपको अपने लैपटॉप पे दिखाया कि इरास्मुस के लिए आपने इनका पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं, आपकी CGPA ऐड होती है, वो CGPA जो आपकी OBS पे शो हो रही है। इधर आपकी ये GPA भी दिख रही होगी 3.05, ये वाली GPA वो ही है जो आपकी OBS पे शो हो रही होगी। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपना OBS। और यहाँ पे ऑरेंजी ग्रेश के साथ हम लॉगिन करेंगे। 3.05 जो मेरी OBS की है, इरास्मुस के पोर्टल पे भी शो हो रही है। तो जो OBS पे CGPA वही उधर भी शो होनी चाहिए।
उसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी होती है, जिसमें आपको 10 यूनिवर्सिटीज की चॉइस होती है कि आप किस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी को कितनी प्रेफरेंस दे रहे हो। सो या जिसके बाद जाके फिर प्रेफरेंस लिस्ट आ जाती है, जिसमें मैंने लाटविया की, पोलैंड की दोबारा से सारी यूनिवर्सिटीज डाली थी। तो भाई अप टिल नाउ हमने इरास्मस की एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म फिल कर दिया, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर दी, CGPA डाल दी, इरास्मस के इंग्लिश के टेस्ट के मार्क्स भी ऐड कर दिए। अब क्या करना है? सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर द अनदर लिस्ट विच इज कॉल्ड मेरिट बेस्ड लिस्ट। अब रिजल्ट्स में भी दो सिनेरियो होते हैं, पहला असल, दूसरा यदिक। तो बेसिकली ये मेरिट बेस्ड असल स्टूडेंट वो होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी अपने फंड्स पे, अपनी स्कॉलरशिप पे यूरोप भेजती है पढ़ने के लिए। तो दूसरी बात रही यदिक की, तो यदिक में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदिक वाले स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता इरास्मस पे जाने का, उनको जरूर चांस मिलता है जाने का, लेकिन पहले असल वाले स्टूडेंट्स जाते हैं। सो बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर वाले पहले जाएंगे और यदिक वाले बाद में जाएंगे। अब चूंकि हमने इरास्मस की पोर्टल पे एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए हैं, अब हमने उसके रिजल्ट्स का वेट करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे काराबुक यूनिवर्सिटी इरास्मस रिजल्ट्स, और जो दूसरा वाला लिंक है, पहला वाला दूसरा वाला इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको आके टर्किश में चेंज करेंगे। टर्किश में चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा अभी इस साल की 2023-24 की एकेडमी के लिए एच एन इरास्मस और एन एम हरकतली और एनजी, मतलब यहाँ पे मोबिलिटी वाले इरास्मस का रिजल्ट है। निहाल लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट आया या नहीं आया, क्योंकि ये निहाल लिस्ट है तो यहाँ पे सारे जो हैं वो कबूल आया है। कबूल मतलब कि एक्सेप्टेड, और अगर किसी का नाम यदिक पे इसमें है नहीं क्योंकि ये फाइनल लिस्ट है, वरना यहाँ पे किसी का नाम अगर यदिक में होता तो वो वेट पे चले जाता। तो कबूल और असल मतलब सेम है, यदिक का मतलब वेटिंग। तो भाई एक सवाल ये उठता है कि इरास्मस की पोर्टल एप्लीकेशंस खुलती कब है? तो जैसे मैंने बताया इसके दो इंटेक होते हैं, एक अक्टूबर नवंबर, एक जैन फेब। अक्टूबर नवंबर में जैसे ही आपके इंग्लिश के टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे उसके फौरन बाद इरास्मस की पोर्टल एप्लीकेशंस खुल जाती हैं। बात रही जैन फेब वाले इंटेक की, तो उसमें फरवरी के मंथ में एप्लीकेशंस खुल जाती हैं। So basically October November is for spring intake and Jan Feb is for winter intake. So brother हमने Erasmus के applications के लिए अप्लाई भी कर दिया और हमारे रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। So रिजल्ट आने के बाद इट डजंट मैटर कि आपका नाम यदिक पे आया, आपका नाम असल पे आया है। असल वालों के लिए जो प्रोसेस है वो यदिक वालों के लिए होगा, लेकिन यदिक वालों का तब प्रोसेस होगा जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे मेरिट बेसिस पे अगले साल या अगले सेमेस्टर के लिए। So basically दोनों का प्रोसेस सेम होने वाला है। So whenever you will gonna be qualified on merit basis, you have to wait for the Microsoft Teams meeting. So now you just have to wait for the email जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप Microsoft Teams की मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं। अच्छा भाई, इरास्मस का रिजल्ट्स आने के बाद जब आप कबूल मतलब असल मतलब जब आप मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अब आपको वेट करना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ईमेल का। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आपको ईमेल आएगी इनविटेशन की, वहाँ से आपने इनविटेशन एक्सेप्ट करना है और आपका इस तरह ग्रुप बन जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे 2023-2024 इरास्मस प्लस और एनएम हरकतली। और ये मेरा पुराना वाला है बाहर दुनिया में, जिस इरास्मस के स्प्रिंग सेमेस्टर में मैं इधर मौजूद हूँ, ये पुराना वाला मेरा ग्रुप है और ये मेरा नया वाला ग्रुप है जिस पे मैं अभी जाऊँगा। अदर देन दैट यू हैव टू वेट फॉर एन अनदर ईमेल। अब ये कौन सी ईमेल है भाई? सो नाउ यू विल गोना रिसीव एन ईमेल जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर पार्टनर यूनिवर्सिटी जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में सेलेक्ट की होगी उनको ईमेल करते हैं कि लाइक दिस स्टूडेंट हैव बीन नॉमिनेटेड ऑन द मेरिट बेसिस फॉर दिस प्रोग्राम फॉर दिस फैकल्टी। सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ईमेल फ्रॉम योर पार्टनर यूनिवर्सिटी। मतलब जब हमारी होम यूनिवर्सिटी को ईमेल करेगी तो पार्टनर यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब भी तो आना चाहिए कि हाँ सफीर को भेज दो। तो फर्स्ट करें, अब आपको पार्टनर यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ गया, अब आपको क्या करना चाहिए? तो वैसे तो उस ईमेल की डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं कि आपको किस लिंक पे जाके किधर अप्लाई करना है, और उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे भी आपको अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है। तो बॉस हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी ने हमें रिप्लाई दे दिया है, अब क्या करें? तो नाउ यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर लर्निंग एग्रीमेंट। अब लर्निंग एग्रीमेंट क्या होता है? तो लर्निंग एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्स कैटलॉग में जाना है और अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटी के भी कोर्स कैटलॉग में जाना है, और दोनों के कोर्स कंटेंट मैच करके आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। 10, 8, 5 जितने भी कोर्सेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ECTS कंबाइन करने हैं, उन सब्जेक्ट्स के ECTS मैच आउट करने हैं और बन गया आपका लर्निंग एग्रीमेंट। और ये लर्निंग एग्रीमेंट भी ऑनलाइन ट्रेड होता है और बनने के बाद इसमें भी अप्रूवल चाहिए होती है होम यूनिवर्सिटी से भी और पार्टनर यूनिवर्सिटी। हमने प्रिपेयर करना है लर्निंग एग्रीमेंट। अब लर्निंग एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के लिए हम पुराने वाले पोर्टल पे आएंगे, या आप जो लिंक है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इधर एक ऑप्शन होता है इरास्मस विदाउट पेपर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम का लिंक खुल जाएगा। हम इस पर कीमो पे जाएंगे और हमें यहाँ ऑनलाइन लर्निंग एग्रीमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इधर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन में जाएंगे, लर्निंग एग्रीमेंट आप साइन करोगे, उसको आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो साइन करेगा और आपको जो रिसीविंग कोऑर्डिनेटर है पार्टनर यूनिवर्सिटी का वो साइन करेगा। तो जैसे मैंने आपको अभी अपने लैपटॉप पे दिखाया कि ऑनलाइन लर्निंग एग्रीमेंट किस वेबसाइट से और किस तरह तैयार होता है। लर्निंग एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपको पार्टनर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है उसका मैं बता रहा था। जो आपको जो रिस्पॉन्सिव ईमेल आएगी ना उसमें सारे लिंक, सारे इंपॉर्टेंट लिंक होंगे।
तो यहाँ पे मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म खोल लेता हूँ जो हमारा एप्लीकेशन पोर्टल है इसका। अब यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये इरास्मुस की एप्लीकेशन का फॉर्म है। तो हमने ये फिल करना होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है फील्ड ऑफ स्टडी, सेंडिंग फैकल्टी, कोऑर्डिनेटर का नाम, सब चीज़ें, स्टूडेंट का पर्सनल डेटा, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें हमने डालनी होंगी, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे फोटोज़ आएंगी जो मैंने बोला था कि आपकी फोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं, और लर्निंग एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, जो लर्निंग एग्रीमेंट हमने बनाया है उसकी PDF डाउनलोड होकर ना यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके यहाँ पे अपलोड होगी, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर देनी है। पार्टनर यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद अब आपको अपने एक्सेप्टेंस लेटर और अकोमोडेशन लेटर का वेट करना है। अच्छा भाई, पार्टनर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे जब एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे उसके बाद आपको एक और ईमेल रिसीव होगी, जिस तरह मैंने बताया, जिसमें आपका एक्सेप्टेंस लेटर और आपका अकोमोडेशन लेटर आ जाएगा। तो मुझे जैसे ईमेल आई हुई इनकी तरफ से, फाइंड योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया हुआ है, और यहाँ पे मेरा आया हुआ है फाइंड योर इनक्लोज अकोमोडेशन लेटर, तो मेरे यहाँ पे अकोमोडेशन लेटर आया हुआ है। तो मेरे पास सारी चीज़ें मौसूल हो गई। अब जो मैंने स्टेप करना होगा वो मैंने वीज़ा अप्लाई करना होगा। सो भाई, एक्सेप्टेंस लेटर और अकोमोडेशन लेटर आने के बाद अब आपको अप्लाई करना है वीज़ा। तो भाई, इरास्मुस का वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन सी टाइप में अप्लाई करते हैं, टाइप C होती है, टाइप D होती है, क्या ड्यूरेशन रखना है, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी बनवानी है, फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और लिंक यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई, वीजा आने के बाद यू आर गुड टू गो, बट स्टिल देयर इज वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिमेनिंग व्हिच यू हैव टू सबमिट इन योर होम यूनिवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन शीट। सो रिकॉग्निशन शीट इज बेसिकली एन इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट जो आपकी होम यूनिवर्सिटी को बताती है कि सफीर अंसारी इस स्पेसिफिक सेमेस्टर के लिए इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज पढ़ने जा रहा है और वो इस सेमेस्टर के लिए इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने वीजा के बाद ही क्यों रिकॉग्निशन शीट सबमिट करने को बोला है, वीजा से पहले भी तो सबमिट कर सकते हैं। तो रिकॉग्निशन शीट वीजा से पहले सबमिट कराना एक बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको यूनिवर्सिटी को दोबारा इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इरास्मुस पे नहीं जा रहा, मेरा वीजा कैंसिल हो गया, मैं इधर ही मौजूद हूँ। क्योंकि अगेन रिकॉग्निशन शीट हमारी होम यूनिवर्सिटी को ये बताती है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट इस सेमेस्टर की यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो वो आपका नाम वीजा आने से पहले ही सेमेस्टर के लिए फ्रीज पे डाल सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब वीजा अप्लाई करने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है रिकॉग्निशन शीट। ये वीजा आने के बाद ही आपने सबमिट करानी है, क्यों क्या वो मैंने आपको पहले बता दी है। अब इसमें ये रिकॉग्निशन शीट होती है, उसमें बताना पड़ता है कि भाई कौन से कोर्सेज आपने लिए हैं, उसके बदले कौन से कोर्स अप्रूव होंगे। ये सब करने के बाद आपके जो हैं डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के साइन होते हैं, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होते हैं, फिर आपके साइन होते हैं, इरास्मुस की जो पार्टी है उसके साइन होते हैं। बड़े साइन सिग्नेचर करने के बाद आपको ये अपने डिपार्टमेंट के हेड को सबमिट कराना होता है और ये वीज़ा के बाद सबमिट कराना होता है। दिस इज लास्ट स्टेप, रिकॉग्निशन शीट, बस। तो इन कंक्लूजन हम सारे डॉक्यूमेंट्स पैटर्न में काउंट करते हैं। नंबर 1 इज इरास्मुस एप्लीकेशन पोर्टल, नंबर 2 इज इरास्मुस एप्लीकेशन रिजल्ट्स, और चूंकि रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आप मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट हो गए या नहीं। सो द थर्ड थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इनविटेशन लिंक, एंड द फोर्थ इज आपको वो ईमेल रिसीव होनी चाहिए जो आपकी होम यूनिवर्सिटी पार्टनर यूनिवर्सिटी को करेगी कि ये बच्चा पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी तरफ इस सेमेस्टर के लिए पढ़ने आना चाह रहा है। फिफ्थ इज आपको अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सिव ईमेल मौसूल होनी चाहिए। सो द सिक्स्थ इज प्रिपरेशन ऑफ अ ऑनलाइन लर्निंग एग्रीमेंट। Seventh is applying for an Erasmus application at your partner university's portal. And the eighth is you will gonna receive your acceptance letter as well as your accommodation letter. And the eighth is you have to apply for the Erasmus Schengen visa. And the ninth and the very last, you have to submit the recognition sheet to your department coordinator. So this video contains all the basic information you require to apply for an Erasmus exchange program. Baki, still if you have any query or if you need any help, you can text me on my Instagram or you can mention in the comment box. So if you have find this video informative, don't forget to subscribe. Guru Shoes.